छात्रों, कोरोना वायरस के चलते आप लोगों का क्लास काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। आगे कब तक संस्थान में क्लास चालू होगा यह कहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच हम लोगों ने यह सोचा है कि आपका क्लास काफ़ी पीछे हो जाने के चलते कोर्स आपका अधूरा न रह जाए, इसलिए मैं मुकुल कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर मुकुल ITI मीरगंज, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। मैं एक एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके लेक्चर के रूप में आप लोगों के पास भेजता रहूँगा। आप उसे समझ करके जहाँ कहीं भी आपको त्रुटि महसूस हो रही हो, आप नहीं समझ पाए हों, आप मेरे पास क्वेश्चन के रूप में भेजेंगे। मैं उसका निदान करके पुनः आपके पास भेजूंगा। इस तरह से कुछ दिनों तक यदि हम लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम लोगों का कोर्स पूरा हो जाएगा। आज मैं एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। वह चैप्टर होगा कंडेंसर। कंडेंसर कंडेंसर को कैपेसिटर भी कहा जाता है। इसका कार्य विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करना तथा उसे आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करना होता है, अर्थात विद्युत को चार्ज और डिस्चार्ज करना है। इसके अलावा एक कैपेसिटर के अन्य कार्य भी होते हैं। आप जानते हैं कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। यह कैपेसिटर का सांकेतिक चिन्ह है। अब कैपेसिटर के कार्यों को एक एक करके हम समझेंगे। नंबर 1, कैपेसिटर DC को रोकता है और AC को पास करता है। इसको हम कैसे समझेंगे? हम एक लैंप ले लेते हैं और एक कैपेसिटर ले लेते हैं। लैंप के एक सिरे पर DC सप्लाई का कोई सिरा, मानना कि हम नेगेटिव सप्लाई से जोड़ देते हैं, और लैंप का दूसरा सिरा कैपेसिटर के एक सिरे से जोड़ देते हैं, और कैपेसिटर के एक सिरे पर हम DC सप्लाई के पॉजिटिव सिरे को देते हैं, अर्थात हम इसमें DC सप्लाई दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह लैंप नहीं जल रहा है। पुनः हम उस लैंप को ले लेते हैं और एक कैपेसिटर ले लेते हैं। लैंप के एक सिरे पर AC सप्लाई की नेगेटिव सिरा, न्यूट्रल सिरा, और दूसरे कैपेसिटर के एक सिरे पर हम AC का फेज दे देते हैं। कैपेसिटर के एक सिरे को हम लैंप से जोड़ देते हैं, यानी कि हमने इसमें AC सप्लाई दिया। अब इसमें देखते हैं कि यह लैंप जल उठता है। यह लैंप कैसे जला? आप जानते हैं कि AC में फ्रीक्वेंसी होती है। यह सप्लाई 1 सेकंड में 50 बार कटती है और आती है।
जब हम कैपेसिटर के एक सिरे पर हम उस एसी को दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी के चलते जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वह परिवर्तनशील हो रहा है, अर्थात 1 सेकेंड में ये 50 बार बन रहा है और 50 बार ये कट रहा है। इसी परिवर्तित फ्लक्स के क्षेत्र में यह कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, जिसके चलते इस पहले प्लेट से दूसरे प्लेट के ऊपर यह एसी ट्रांसफर हो जाता है और दूसरे प्लेट से यह लैंप में एसी पहुंच जाता है, एसी का फेज पहुंच जाता है और यह लैंप जल उठता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि कैपेसिटर एसी को पास कराता है और डीसी को रोकता है। नंबर 2, दो विभागों को जोड़ने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जब कोई भी आप सर्किट बनाएंगे तो उस सर्किट को कई विभागों से गुजरना होता है। उन विभागों में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, आईसी इत्यादि लगे होते हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग को जोड़ने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके कलेक्टर को हम इसके बेस से जोड़ रहे हैं, कलेक्टर और बेस के बीच में हम एक कैपेसिटर लगा दिए। इस प्रकार यह दो विभागों को जोड़ने का काम भी कैपेसिटर कर रहा है। नंबर 3, यह अवांछित फ्रीक्वेंसियों को पास कराता है और बाकी को रोक देता है। एक खास मान का कैपेसिटर एक खास फ्रीक्वेंसी को ही पास कराता है, बाकी को यह रोक देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में वेरिएबल कैपेसिटर लगाने का प्रावधान है। ट्रांजिस्टर सेटों में, टीवी में या अन्य ऑडियो के उपकरणों में कैपेसिटर जो लगाए गए हैं, जहां पर हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसियों को छांटना होता है। आप जानते हैं कि रेडियो स्टेशन से प्रसारित जो भी प्रोग्राम होता है वह अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पर होता है। अलग अलग स्टेशन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। एक ट्रांजिस्टर सेट में किसी खास स्टेशन के फ्रीक्वेंसी को लेने के लिए एक खास मान के कैपेसिटर से उसे गुजारना होता है, तब जाकर के उस खास फ्रीक्वेंसी उससे पास होती है। बाकी की फ्रीक्वेंसियां छट जाती हैं। ट्रांजिस्टर सेट के ऊपर तो सैकड़ों स्टेशन की फ्रीक्वेंसियां आती हैं। उन सैकड़ों स्टेशन की फ्रीक्वेंसियों में से किसी एक स्टेशन के फ्रीक्वेंसी को छांटने की जरूरत होती है, जो हमें आवश्यकता है। उस फ्रीक्वेंसी को छांटने के लिए हमें एक निश्चित मान के कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं। वह निश्चित मान का कैपेसिटर कौन सा होता है? वेरिएबल कैपेसिटर होता है। वेरिएबल कैपेसिटर वह कैपेसिटर होता है जिसका मान उसके न्यूनतम से अधिकतम के बीच परिवर्तित किया जा सके। ट्रांजिस्टर सेटों में गैंग कैपेसिटर के नाम से भी उसे जाना जाता है। इस प्रकार यह कैपेसिटर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को ही पास कराता है। एक निश्चित मान का कैपेसिटर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को ही पास कराता है और बाकी फ्रीक्वेंसियों को यह रोकने का भी काम करता है। नंबर 4, किसी विभाग को वांछित सिग्नल देना इसका काम है। किसी विभाग को एक खास मान के कैपेसिटर लगा करके
हमें जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हम फ्रीक्वेंसी को कैपेसिटर से पास कराते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसी को हम रोक लेते हैं। कैपेसिटर तरंग का आकार को उलट देता है। तरंग, वेव का जो कैपेसिटर फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। कैपेसिटर के माध्यम से हम दो विभागों को अलग भी करते हैं। यह मोटर स्टार्टर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मोटर्स अर्थात पंखे की मोटर, कूलर की मोटर, फ्रिज के मोटर इत्यादि में भी किया जाता है। यहाँ पर इसका प्रयोग एक फेज को दो फेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग डीसी परिपथ में किया जाता है। डीजल और पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों में स्पार्किंग को कम करने के लिए भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में स्टार्टिंग में होने वाली स्पार्किंग को कम करने में भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में कैपेसिटर एक टंकी की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार टंकी में पानी को एकत्रित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर भी विद्युत को अपने में इकट्ठा करता है। इसे कैपेसिटर का चार्ज होना कहते हैं। जिस प्रकार टंकी से पुनः पानी को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर में चार्ज विद्युत को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना कहते हैं। अब हम लोग कैपेसिटर के बनावट के बारे में समझेंगे। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल पुर्जा है जो दो मेटलिक प्लेट के द्वारा बना होता है। ये दोनों प्लेट एक कुचालक पदार्थ जिसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग की गई होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि धातु की दो प्लेटों के बीच में कुचालक पदार्थ रखकर बनाया गया पुर्जा कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। कैपेसिटर का नाम उसमें प्रयोग किए गए डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के अनुसार लिया जाता है। यदि कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच यदि हम पेपर रखें तो वह पेपर कैपेसिटर कहलाता है। दो प्लेटों के बीच यदि हम माइका रखें तो वह माइका कैपेसिटर कहलाता है। यदि दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोलाइटिक रख दें तो वह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर का नाम उसमें प्रयोग किए गए डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के ऊपर ही निर्भर करता है। अब
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। किसी कैपेसिटर के द्वारा विद्युत चार्ज को स्टोर करने की क्षमता उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C। कैपेसिटेंस नापने की इकाई फैराड है। फैराड, FARAD, फैराड, जिसे हम F से दर्शाते हैं। कैपेसिटेंस को हम C से दर्शाते हैं और कैपेसिटर के इकाई जो है वो फैराड है, जिसे हम F से दर्शाते हैं। कैपेसिटर परंतु फैराड एक बहुत बड़ी इकाई है। इसकी छोटी इकाइयां क्रमशः किलो माइक्रोफैराड, किलो माइक्रोफैराड, KMFD, माइक्रोफैराड, MFD, किलो पिकोफैराड, KPF, या नैनोफैराड, NF, और पिकोफैराड, PF है। इन इकाइयों में आपसी संबंध निम्न प्रकार है। 1000 पिकोफैराड बराबर 1 किलो पिकोफैराड, या KPF को हम NF भी कहते हैं। एक KPF या एक NF 1000 KPF बराबर 1 MFD, या MFD को हम MF भी कहते हैं या UF भी कहते हैं। 1000 MFD बराबर 1 किलो माइक्रोफैराड, KMFD, या KMF या KUF भी कह सकते हैं। और 1000 KMFD बराबर होगा 1 फैराड के। यानी कि फैराड सबसे बड़ी इकाई है। छोटी इकाइयों के बारे में जैसा कि आपने देख लिया कि 1000 पिकोफैराड बराबर 1 किलो पिकोफैराड होता है। जहां पर किलो पिकोफैराड आता है उसको हम नैनोफैराड में भी लिख सकते हैं। 1000 किलो पिकोफैराड बराबर 1 माइक्रोफैराड, जिसे हम MFD या MF या MUF में हम लिख सकते हैं। 1000 MFD या MF या MUF बराबर होता है 1 किलो माइक्रोफैराड, KMFD या KMF या KMUF।
1000 KMFD बराबर होता है 1 फैराड।